संभाषण के बैच में आप लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, उससे पूर्व भी गणेश जी का ध्यान करेंगे, तत्पश्चात आगे की क्लास प्रारंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोगों ने भूतकालीन क्रिया के लिए तवतु प्रत्यय को देखा इसके पूर्व वाले एपिसोड में, और अपि अव्यय को भी देखा, अपि यानी भी। और आज के पाठ में आप लोग संख्या विशेषणानि लिंग भेद को समझेंगे। देखिए, जैसे हमें कहना है एक बालक है तो हम कहेंगे एक बालका। देखिए, हमें एक बालक, एक बालिका और या एक पुस्तक, इन तीनों के लिंग अलग अलग है। बालकः जो शब्द है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो इसलिए उसमें एक शब्द आएगा। क्या आएगा? देखिए, पुल्लिंग जो लिंग वाक्य में होगा ना या बालक में, वही आप एक शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहेंगे वालिका तो एक नहीं आएगा, एक आएगा। क्यों? क्योंकि वालिका जो है ना उसको बताने के लिए एक शब्द है स्त्रीलिंग में। एक शब्द त्रिशुलिंगेषु, तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होगा। और यदि आपको पुस्तक कहना है तो आप एकम पुस्तकम ऐसा कहेंगे, ठीक है ना। तो एक बालकः, एका वालिका, एकम पुस्तकम। इसी प्रकार से दो पुरुषौ, दो महिला है यदि, द्वे महिले। और नपुंसकलिंग फल है यदि, द्वे फले। तीन के लिए पुल्लिंग में आप त्रयः शब्द का प्रयोग करेंगे। त्रयः दीपाः। स्त्रीलिंग है तो तिस्रः पेटिकाः, या बालिका है तो तिस्रः बालिकाः, तिस्रः महिलाः, कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और चित्र है यदि तो त्रीणि चित्राणि नपुंसकलिंग में। और चार के लिए आप चत्वारः का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में। कति मार्गः? चत्वारः मार्गाः। कति पत्रिकाः? चतस्रः पत्रिकाः। कति गृहाणि? चत्वारि गृहाणि। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ जो वाक्य लिखे हैं ये पुल्लिंग के हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द को बताने के लिए यहाँ के वाक्य, एकः बालकः, दो पुरुषौ, त्रयः दीपः, चत्वारः मार्गाः। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, जब पुल्लिंग में प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में 1 2 3 4 यदि संख्या को बोलना है तो स्त्रीलिंग के लिए आप यहाँ डाल लेंगे स्त्रीलिंग पहले। तो एका बालिका, द्वे महिले, तिस्रः पेटिकाः, चतस्रः पत्रिकाः। नपुंसकलिंग, ये नपुंसकलिंग के वाक्य हैं, आप लोग यहाँ लिख लेंगे जिसमें आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये नपुंसकलिंग के वाक्य, तो आप लोग इनके अभ्यास करेंगे। हम बोलेंगे एकः, आप बोलेंगे बालकः। एकः बालकः, ठीक है। द्वौ पुरुषौ, त्रयः दीपाः, चत्वारः, हाँ। स्त्रीलिंग, एका द्वे, तिस्रः पेटिकाः, चतस्रः एकम पुस्तकम, द्वे फले, त्रीणि चत्वारि गृहाणि, ठीक है। तो आप लोगों ने संख्या ज्ञान को देखा। तो यदि आप कभी प्रयोग करना चाहें, 1 2 3 4 इन शब्दों को बोलना चाहें तो देखिए एक ही जैसा नहीं होगा। एक कहा बालक बालिका, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका। संस्कृत में आप प्रयोग नहीं कर सकते उस वाक्य का, तो शुद्ध वाक्य बोलना है। देखिए, यदि आप जितनी आपकी वाणी परिष्कृत रहेगी उतनी ही जितनी भाषा शुद्ध रहेगी वाणी उतनी ही आपकी परिष्कृत होगी, उतनी ही वाणी अच्छी होगी।
इसलिए भाषा को परिष्कृत करने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। इसलिए आप पुल्लिंग शब्द बोलते समय ध्यान रखेंगे कि हम किसको बोलना चाहते हैं। यदि बालकः कहना चाहते हैं तो एकः बोलेंगे, और यदि आप स्त्रीलिंग बोलना चाहते हैं तो एका बोलेंगे, और नपुंसकलिंग कोई जैसे चित्रम है, पुस्तकम है, एकम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार पुल्लिंग में यदि आप दो बोलना चाहते हैं तो द्वौ का, स्त्रीलिंग में जैसे द्वौ बालकौ, स्त्रीलिंग द्वे महिले, और नपुंसकलिंग द्वे फले। देखिए नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में भेद नहीं है, द्विवचन में समान है, क्योंकि उसके रमा के जैसे रूप चलते हैं, रमा रमे रमा, उसका फलम फले फलानी, तो द्विवचन में एक जैसा बनता है। तो आप लोग, हमें लग रहा है कि अब समझ गए होंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, आगे चलते। अब आप लोग चित्रों के द्वारा कुछ अभ्यास करेंगे, ठीक है। हम प्रश्न पूछेंगे, आप लोग देख करके केवल उत्तर देना है, ठीक है। कहाँ अस्ति विद्यालय अस्ति, हाँ। कहाँ अस्ति मयूरः अस्ति। कहाँ अस्ति चित्रोष्ट्रः अस्ति। चित्रोष्टा क्या है? कहाँ अस्ति, कहाँ अस्ति, कहाँ अस्ति, मार्गः अस्ति। ऐसे ही आप लोग बोलना, सरलम अस्ति संस्कृत, कठिनम नास्ति हो। कहाँ अस्ति, बालकः किं करोति, अश्वः किं करोति, गजः किं करोति, व्याघ्रः किं करोति, हरिणः किं करोति, शुकः किं करोति, काकः किं करोति, डयते। बालकः किं करोति, आप लोग सब समझ रहे हैं ना अर्थ, बताने की जरूरत तो नहीं है। बालकः किं करोति, ठीक है, किसी का भी नाम ले सकते हैं हम कहेंगे अंशु किम करोति, अंशु रोदिति, ठीक है ना। ऐसे पुरुषः किम करोति, वदति। अच्छा, किम अस्ति, किम अस्ति, किम अस्ति, किम अस्ति, ये जो होता है ना, इसको मानचित्र कहते हैं, ठीक है ना संस्कृत में। का अस्ति, अब देखो आप लोगों को कुछ पता चला होगा। जैसे देखिए यहाँ किम अस्ति कहा, क्यों कहा किम शब्द का प्रयोग, क्योंकि ये मानचित्रम नपुंसकलिंग है, चित्र शब्द नपुंसकलिंग, इसलिए किम कहा। और यहाँ द्विचक्री का साइकिल जो है ना वो स्त्रीलिंग है, जैसे रमा, उमा, सीता, गीता, रीता, और भी जितने नाम है स्त्रीलिंग है। तो इनमें आप का प्रयोग करेंगे, का अस्ति, द्विचक्री का अस्ति, महिला भी है ना, का अस्ति रमा अस्ति, का अस्ति सीता अस्ति। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। बालिका किम करोति, हस्ती नहीं, हसती, क्या होगा, हसती होगा। बालिका किम करोति, पठति। महिला किम करोति,
महिला किम करोति? का अस्ति? युवती किम करोति? पीवती पिबती। और किम पिबती? जलम पिबती। नर्तकी किम करोति? नर्तकी नृत्यति। युवती किम करोति? पुत्री किम करोति? पुत्री गायति। दयते हो गया ना। का कहा किम करोति? मयूरः अस्ति। कः अस्ति? मयूरः अस्ति। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने सामान्य शब्दों को देखा। तो आप लोगों को बहुत छोटे से पाठ में कैसे क्रियापदों को बोल सके, हम सामान्य व्यवहार में ला सके, पश्यति, लिखति, रोदिति, उसको बताने के लिए आप लोगों को चित्रों सहित अभ्यास कराया गया है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अधिक अभ्यास करें, जिससे संस्कृत भाषा परिष्कृत हो सके आप लोगों की। अब संस्कृत के अंत में आप लोग सभी लोग शांति मंत्र बोलेंगे आज के पाठ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।